ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। बी 20 एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ये पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए जो ए और बी है ना, एक साथ काम करके 30 दिनों तक काम खत्म कर सकते हैं। बी 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए जो ए और बी है ना, वो कितने दिनों तक काम करता है? 30 दिनों तक। उसके बाद उसने क्या बोला है? बे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 20 दिनों के बाद 30 में से 20 काम कर जाएंगे तो बचेगा कितना ए और बी का? 10। कितना बचा? 10। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, इसमें बी काम छोड़ देगा तो बचेगा कौन? ए, जो कितने दिन काम करता है? 20 दिन काम करता है। अब देखिए ए और बी का टोटल कितना है? 30। 0 से 0 कट गया, 20 30 60। जो अपना ए है ना, उसका मान कितना आ गया? 60। देखिए ए प्लस बी कितना काम है? 30। ए का कितना आ गया? 60। दोनों का कितना हो जाएगा एलसीएम? 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ए और बी 30 काम एक दिन में कर सकते हैं तो 60 काम 2 दिन में। ए 60 काम एक दिन में करता है तो 60 काम एक दिन में। अब देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है? 2। ए की कितनी है? 1। ए और बी में से ए कितना ले गया? ए की कितनी है? 1। ए और बी में से ए अपनी 1 ले गया तो बी की कितनी बचेगी? 2। अब देखिए किसका पूछा उसने, टोटल अपना काम कितना है? 60। ये एक दिन में कितना करता है? 1। तो टोटल कितने दिन में कर जाएगा वो? 60 दिन में। यही इसका क्या है? आंसर। देखिए एक पुरुष एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल एक लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए एक पुरुष है एक लड़का, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। उसके बाद उसने क्या बोला? यदि अंतिम 6 दिन, यदि अंतिम कौन कर रहा है? लड़का। कितने दिन कर रहा है? 6 दिन। अगर लड़का 6 दिन काम करता है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? 28 दिनों में। देखिए एक पुरुष है एक लड़का है, कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। उसके बाद उसने क्या बोला है? यदि अंतिम लड़का कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 28 दिन में। यदि लड़का 6 दिन काम नहीं करता तो कितने दिन में खत्म होता? 28। 28 में लड़का कितना कर गया? 6। तो फिर बच्चा कितना होगा? 22। जो कौन करेगा? पुरुष और लड़के मिलकर। देखिए पुरुष लड़का का मतलब कितना है? 24 दिन। पुरुष लड़के का मतलब कितना है? 22। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। पुरुष और लड़के का कितना आ गया? 2। यहाँ पर लड़का कितना है? ओनली 6। क्या कर रहा है? काम कितने दिन में? तो 2 एकम 2, 2 3 6। टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। कितना? 3:1। अब देखिए यहाँ पे जो पुरुष है और कौन है? लड़का, इसकी क्षमता कितनी है? 3। और लड़के की कितनी है? 1। पुरुष और लड़का मिलकर कितने दिनों में कर रहे थे? 24 दिनों में। एक दिन का कितना है? 3। तो 24 दिन का कितना हो जाएगा? 72। 24 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए इसको करने के लिए कौन आ रहा है? तो पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? पुरुष लड़के की कितनी है? 1। पुरुष लड़के की कितनी है? 3। यहाँ पे देखिए लड़के की कितनी है? 1। पुरुष लड़के की कितनी है? 3। 3 में से लड़का अपनी 1 ले गया तो पुरुष का बचेगा कितना? 2। पुरुष का कितना बचेगा? 2। 2 से अपन 72 काट देंगे कितना? 36 डे। ये इसका क्या है? आंसर। देखिए ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से पहले बी काम छोड़ देता है तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। ए का 18 काम और बी का 12 काम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36। ए 18 काम एक दिन में करता है, 36 काम 2 दिन में। बी 12 काम एक दिन में करता है तो 36 काम
3 दिन में। ए की क्षमता कितनी आ गई 2 और बी की कितनी आ गई 3। देखिए जो 36 काम है ना वो कौन सा है, बाद वाला। उसने बोला क्या है, लेकिन काम खत्म होने से पहले बी काम छोड़ देता है। उसने क्या बोला है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ब्रजेश रोकिए ना। देखिए जो अपने जो 30 काम है ना वो कौन सा है, बाद वाला। उसके बाद उसने क्या बोला है, लेकिन काम खत्म होने से पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। कौन काम छोड़ देता है, बी छोड़ देता है। बी एक दिन की कितना है 3, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 9। जो 9 है ना, जो बी का 9 मान कौन सा है, पहले वाला। कौन सा है, पहले वाला। और जो अपना 36 है जो कौन सा है, बाद वाला। देखिए ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है 3। यहाँ पे देखिए अपना टोटल काम कितना था 36, उसमें से बी पहले काम खत्म होने से पहले कितने दिन कर गया था 9, तो टोटल मिला के काम कितना हो जाएगा 36। जो अपने 36 काम है ना वो बाद वाला है, काम खत्म होने से पहले बी कितना कर गया था 9 कर गया, तो 36 9 कितना हो गया 45। उसने बोला है कुल मिलाकर तो 2 और 3, तो दोनों का मिलकर कितना हो गया 5। 5 से अपन ने 45 काट दिया, 9 दिनों में, मतलब टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 9 दिनों में। यही इसका क्या है आंसर। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद भी उनके साथ कौन जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है, तो वे बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए उसने क्या बोला है इस बार, ए की उत्पादन क्षमता सी से कितनी है तिगुनी। जो ए है ना, ए की उत्पादन क्षमता सी से कितनी है 3 गुनी। 1 का 3 गुना कितना होगा 3 गुनी। उसने क्या बोला, दोनों मिलकर, ए भी मिलकर और सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे 22.5। तो एक दिन का कितना हो गया 4, 3 और 1 4, तो 22.5 दिन का कितना हो जाएगा 90, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 90। देखिए ए की उत्पादन क्षमता कितनी है 3, सी की उत्पादन क्षमता कितनी है 1, दोनों की मिलकर कितनी हो गई 4। एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 22.5 दिन में कितना कर जाएंगे 90। उसके बाद उसने क्या बोला, यदि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं 15 दिन में। देखिए जो ए है ना, ए की उत्पादन क्षमता कितनी है 3, सी की कितनी है 1, कितनी है 1। उसने क्या बोला है, उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद ए 3 काम करता है, सी 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4। कितने दिनों तक कर रहे हैं 15 दिनों तक, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60। 90 में से 60 काम कर गए तो शेष बचा कितना है, बचा कितना है 30 काम बचा है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला है, यदि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में। अब देखिए ए 3 दिन काम 1 दिन में कर सकता है, तो 90 काम। देखिए अपना जो टोटल निकला था ना, कितना में निकला था 90। ये 3 काम 1 दिन में कर रहा है तो 90 काम कितने दिन में कर जाएगा 30 दिन में। सी 1 काम 1 दिन में कर रहा है तो 90 काम कितने दिन में कर जाएगा 1 दिन में। और जो अपना बी है ना वो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। देखिए 30 15 90, तीनों का टोटल कितना आ गया 90। ए 30 काम 1 दिन में कर रहा है तो 90 काम 3 दिन में कर रहा है। बी 1 काम 15 दिन में कर रहा है तो 90 काम 6। सी 1 काम 90 दिन में कर रहा है तो 90 काम 1 दिन में करेगा। देखिए उसके बाद उनके साथ बी भी जुड़ जाता है, तो अपना शेष काम कितना बचा हुआ था 30। शेष काम कितना बचा हुआ था 30। इसके साथ कौन करेंगे तीनों। देखिए ए की क्षमता कितनी है 3, बी की कितनी है 6, सी की कितनी है 1, 3 6 9 और 1 10, तो कितने दिन में कर जाएंगे वो 3 दिन में कर। देखिए उसने क्या बोला है, जो ए है ना, ए की उत्पादन क्षमता सी से कितनी है 3 गुनी, तो ए की 3 और सी की 4, दोनों की मिलकर कितनी हो गई 4।
तो कितने दिन में कर रहा है 22.5, टोटल कितना आ गया 90 दिन। उसने क्या बोला उन दोनों 15 दिन काम करके, तो ए की कितनी क्षमता है 3 और सी की कितनी है 1, दोनों की मिलकर कितनी हो गई 4। एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना कर जाएंगे 60। 90 में से 60 दिन काम कर गए तो शेष बचा कितना है अब 30। उसके बाद उसने बोला है कि टोटल अपने पास कितना है 90। 90 में से सी जो अपना ए है ना वो 3 काम एक दिन में कर रहा है, तो 90 कितने दिन में कर जाएगा 30 दिन में। उसके बाद बी, उसने बी का बोला था कि इस काम को कितने दिन में कर रहा है, वो 15 दिन में कर रहा है। जो अपना सी है एक काम एक दिन में कर रहा है, तो 90 काम 90 दिन में कर जाएगा। ए का 30 काम, बी का 15 काम और सी का 90 काम, तीनों का टोटल कितना हो गया 90। ए 30 काम एक दिन में कर रहा है तो 90 काम 3 दिन में, बी 15 काम एक दिन में कर रहा है तो 90 काम 6 दिन में, सी 90 काम एक दिन में कर रहा है तो 90 काम 1 दिन में। देखिए अपना टोटल कितना था 30। उसने क्या बोला उनके साथ बी भी जुड़ जाता है, तो 3 और 6 9 और 1 10, 10 से अपन ने 30 काट दी कितनी बार 3 दिन में। यही इसका क्या है, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और अकेला ए काम करता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। सी कितने दिन में काम करता है 2 दिन में पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए है ना, ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, उसी काम को बी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। देखिए ए का 10 काम, बी का 12 काम, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ए 10 काम एक दिन में कर सकता है तो 60 काम 6 दिन में, बी 12 काम एक दिन में करता है तो 60 काम 5 दिन में। यहाँ पे देखिए ए की क्षमता कितनी है 6, बी की कितनी है 5। उसने क्या बोला है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं एक दिन में 11, दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। एक दिन में कितना कर रहे हैं 11, तो 3 दिन में कितना कर जाएंगे 33, कितने में से कर जाएंगे 60 में से, तो शेषफल बचेगा कितना 27। शेषफल कितना बचा 27। उसके बाद उसने क्या बोला है कि बी काम छोड़ देता है, फिर बचा कौन है ए, और ये कितना करता है 6। उसने क्या बोला है बी के काम छोड़ देता है, उसके बाद ए अकेला काम करता है उसके 2 दिन बाद। ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है 6, तो 2 दिन में कितना कर जाएगा 12। 27 में से 12 चलेगा तो शेषफल बचेगा कितना 15। आप काम कितना रह गया 15 रह गया, आप काम कितना रह गया 15। उसके बाद उसने क्या बोला है सी काम पर आ जाता है, ए के साथ करने के लिए कौन आ गया सी, तो अपना काम बचा कितना है 15। ए का काम कितना था 12, सी बराबर 15। जी 12 पक्षांतर से 12 चले जाएंगे कितने बचेंगे 12 माइनस के, तो 15 में से 12 गए कितने बचेंगे 3। देखिए उसके बाद उसने क्या बोला है सी काम पर आ जाता है लेकिन 2 दिन में पूरा करता है। सी एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 2 दिन में कितना कर रहा है 2, कितना 1.5। 3 काम 2 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर जाएगा 1.5। टोटल अपना काम कितना था 60। जो सी काम कर रहा है ना टोटल कितना था 60, और सी की क्षमता कितनी आ गई 1.5। पॉइंट काटा तो ऊपर 0, 15 एकम 15, 15 चौको 60, कितना आ गया 40। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ए का 10 काम, बी का 12 काम, दोनों का कितना हो गया 60। ए 10 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम 6 दिन में, बी 12 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में। अब उसके बाद उसने क्या बोला दोनों मिलकर, ए एक की क्षमता कितनी है 6, बी की कितनी है 5, तो दोनों की एक दिन की कितनी हो गई 11। उसके बाद कितना कर रहा है 3 दिन, तो कितना हो गया 33। टोटल 60 में से ए और बी कितना कर गया 33, तो शेषफल बचा कितना होगा 27। शेषफल बचा कितना होगा 27। इसके बाद उसने क्या बोला है बी काम छोड़ देता है, बी के काम छोड़ने के बाद बचा कौन है ए, जो कितने दिन तक काम करता है 2 दिन तक। ये एक काम 6 दिन में कर रहा है तो 2 काम कितने दिन में कर जाएगा 12 दिन में, 12 काम हो जाएगा। 27 में से 12 काम ए फिर कर गया तो बचा कितना 15। उसके बाद वो क्या बोलता है सी काम पर आ जाता, मतलब ए का साथ देने कौन आ गया सी, तो अपना काम बचा कितना था 15। ए का काम पहले से कितना था 12, सी के सी बराबर 15। अब जो अपने 12 है ना पक्षांतर से उस साइड जाएंगे तो 15 में से 12 गए कितने बचे 3।
अब देखिए उसने क्या बोला है, 2 दिन काम कौन करता है, सी, मतलब 2 दिन में कितना कर रहा है, 3, तो 1 दिन में कितना कर जाए 1.5। उन्होंने आंसर किसका पूछा था कि सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। देखिए टोटल अपना काम कितना था 60 में सी की क्षमता कितनी आ गई 1.5, पॉइंट से काटा तो 0, 15 का 15, 15 चौको 60, कितना आ गया 40 दिन। ये इसका क्या है आंसर। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक काम क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। उसका पहला क्वेश्चन, तीनों एक साथ काम शुरू कर सकते हैं, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा अगले 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए उसने क्या बोला है, जो अपना ए है ना वो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में 12 दिन में, सी कितने दिन में 15 दिन में। देखिए ए का 10 काम, बी का 12, सी का 15, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ए 10 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 6 दिन में, बी 12 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में, सी 15 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 4 दिन में। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई 6, बी की कितनी आ गई 5 और सी की कितनी आ गई 4। उसने क्या बोला, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ, तो 1 दिन का कितना हो जाएगा 6, 4, 10 और 5 15। उसके बाद क्या बोला 2 दिन बाद, तो तीनों ने 1 दिन में कितना किया 15, तो 2 दिन में कितना कर जाएंगे 30, कितने में से 60 में से, तो अपना जो शेषफल है वो कितना बचेगा 30। उसके बाद उसने क्या बोला ए काम छोड़ देता है, फिर बचा कौन है बी और सी, उनका 1 दिन का कितना है 9। उसके बाद उसने क्या बोला अगले 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन में कितना कर रहे हैं 9, तो 2 दिन में कितना कर जाएंगे 18। अपना शेष कितना बचा था 30, 30 में से कितना कर गए 18, तो फिर बचा कितना होगा शेषफल, शेषफल कितना बचा 12। उसके बाद उसने क्या बोला है सी भी काम छोड़ देता, उसके बाद बचा कौन है, कौन बचा है बी, और काम भी अपना कितना बचा है 12। बी की क्षमता कितनी है 5, 5 दूनी 10, 2 शेषफल, भाग किससे दिया 5। उसने क्या पूछा, पूरा कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए 2 दिन एक काम कर गए थे, 2 दिन एक काम कर गए और 2 दिन एक काम कर गए, टोटल कितना काम हो गया 6 दिन, 2/5। देखिए उसने क्या बोला था 3 व्यक्ति हैं, ए कितने दिन में कर रहा है 10, बी 12, सी 15, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60। ए 10 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 6 में, 12 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में, सी 15 काम 1 दिन में तो 60 काम 4 दिन में। उसके बाद उसने क्या बोला तीनों एक साथ, तीनों एक साथ मतलब 1 दिन में कितना कर रहे हैं 15, तो 2 दिन में कितना कर जाएंगे 30, 60 में से 30 कर गए तो शेषफल बचा कितना है 30। उसके बाद उसने क्या बोला ये काम छोड़ देता है, ये काम छोड़ देगा तो बचा कौन है बी और सी, बी और सी जो 1 दिन में कितना कर रहा है 5, 4, 9। उसके बाद उसने क्या बोला अगले 2 दिन बाद, 1 दिन में 9 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर जाएंगे 18, 30 में से 18 गए तो शेषफल बचा कितना है 12। अब यानी कि काम कितना बचा है 12। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि सी काम छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता है तो फिर बचा कौन है बी, और बी की क्षमता कितनी है 5, कार्य भी अपना कितना बचा था 12, तो 12 में पर 5 का भाग देंगे कितना 2 सही 2/5, ये इसका आंसर नहीं है। उन्होंने क्या बोला था पूरा कार्य कुल कितने दिनों में। देखिए 2 दिन एक काम कर गए थे, 2 दिन एक काम कर गए, 2 दिन एक काम कर गए, कितना हो गया 6, 2/5, 2/5, ये इसका क्या है आंसर। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद 28वें का दूसरा सवाल, ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ये काम छोड़ देते हैं तथा बी कार्य समाप्ति से 1 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 15 दिनों। देखिए ए का 10 काम, बी का 12 काम, सी का 15 काम, तीनों का टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ए 10 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 6 दिन में, बी 1 दिन में 12 काम कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में, सी 15 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 4 दिन में। देखिए ए की क्षमता 6, बी की 5, सी की 4। उन्होंने क्या बोला ए, बी, सी तीनों एक साथ, तीनों एक साथ 6, 4, 10 और 5, 15,
यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15, लेकिन 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो 7 काम करेंगे ना, कितना हो जाएगा 30। 60 में से वो कितना काम कर गए 30, तो फिर शेष बचा कितना होगा, कितना बचा होगा 30। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये काम छोड़ देता है। फिर बचा कौन है, बी और सी। बी की क्षमता कितनी है 5 और सी की कितनी है 4। उसके बाद क्या बोला, बी कार्य समाप्ति से 1 दिन पहले। जो बी है ना, कार्य समाप्ति से 1 दिन पहले, यानी कि 1 दिन में 5 कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर जाएगा 5। ये जो शेष बचा है ना वो कौन सा है, बाद वाला। और जो बी काम कर रहा है ये कौन सा है, पहले वाला। यानी कि काम होने से पहले वो कितना कर गया 5 और बाद में कितना हुआ है 30। तो 30 और पहले का 5 कितना हो जाएगा 35। कितना हो गया 35। उसने बी छोड़ने का बोला है, नहीं बोला है, तो बी और सी। तो टोटल अपना काम कितना हो गया 35। इसको करने के लिए कौन आएंगे, बी और सी। बी की क्षमता कितनी है 5 और सी की कितनी है 4, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 9। 9 का भाग 35 में दे दिए, 9 3 27, शेषफल कितना बचेगा 8 और बटे 9। उसने ये पूछा पूरा कार्य कुल कितने दिनों में। देखिए 2 दिन ए, 1 दिन ए, 3 और 3 3 सही 8 बटे 9 कितना डे। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा सी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखिए जो अपना 28वें का कितना सवाल है, तीसरा सवाल। ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 15। देखिए ए का 10 काम, बी का 12 और सी का 15, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ए 10 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 6 दिन में, बी 12 काम 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में, सी 15 काम 1 दिन में कर रहे हैं तो 60 काम 4 दिन। देखिए उन्होंने क्या बोला है, ए, बी और सी तीनों एक साथ, मतलब तीनों एक साथ 1 दिन में कितना कर रहे हैं 15, तो 3 दिन में कितना कर जाएंगे, वो कितना कर जाएंगे 45। 60 में से तीनों कितना कर गए 45, तो फिर शेष बचा कितना होगा 15। उसके बाद उसने क्या बोला, ये कार्य छोड़ देता। कौन छोड़ देता, ये कार्य छोड़ देता। तो बचा कौन है, बी और सी। बी की क्षमता कितनी है 5 और सी की कितनी है 4। कार्य छोड़ देता है तथा सी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, सी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, 1 दिन का कितना है 4, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 16। देखिए जो अपने जो 15 है ना, ये कौन से हैं बाद वाले, और जो सी कार्य कर चुका है ना वो कौन से है पहले वाले। यानी कि कार्य शुरू होने से पहले कितना कर गया था 16 और शेष कितना है 15, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 31। कितना बचा अपना शेष। क्या उसने सी कार्य छोड़ने से छोड़ा है, कार्य होने से पहले कार्य छोड़ देता है। कब छोड़ा था पहले, तो बी और प्लस सी कितना 5 4 9, 9 का भाग 31 में देंगे कितने में जाएगा 9 3 27, कितना बचा 4 बटे 9। अब देखिए उसने क्या बोला है, पूरा कार्य कुल कितने दिनों में होगा। कार्य बोला, देखो 3 दिन तो अपन ए कर गए थे 3 और 3 दिन ए, तो टोटल कितना हो गया 6, 4 बटे 9 डे। देखिए ए का 10 काम, बी का 15, सी का 15। देखिए 10 12 15 तीनों का कितना हो गया टोटल 60। 10 काम 1 दिन में कर रहा तो 60 काम 6 दिन में, बी 12 काम 1 दिन में कर रहा तो 60 5, सी 15 काम 1 दिन में कर रहा तो 60 4। उसने क्या बोला, तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ 1 दिन में कितना कर रहे हैं 15, तो 3 दिन में कितना कर जाएंगे वो 45। 60 में से 45 कर गए तो बचा कितना शेष 15। उसके बाद क्या बोला है, ये काम छोड़ देता है, तो बचा कौन है बी और सी। बी की क्षमता कितनी है 5, सी की कितनी है 4।
उसके बाद क्या बोला है, सी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, यानी कि जो बाद वाला है ना 15 मान, जो कौन सा है बाद वाला, काम शुरू होने से पहले सी कितना कर गया था 16, काम शुरू होने से पहले, तो 15 ए और 16 जो टोटल कितना हो गया 31। क्या उसने सी कार्य छोड़ने का बोला, नहीं बोला, तो बी और सी, 5 4 9, 31 में अपन 9 का भाग देंगे कितने में जाएगा 3, 4/9 कुल कार्य, तो देखो 3 दिन जे हो गया और 3 दिन जे हो गया, टोटल कितना हो गया 6, 4/9